खाटू श्याम जी और उनके एक परम भक्त की ये कहानी राजस्थान के जनमानस में बहुत मशहूर है। यह कहानी दिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। बहुत पुरानी बात है। सीकर जिले के खाटू गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम था जीवन। जीवन के पास न तो बहुत धन था और न ही कोई ऊंचा पद। बस उसके पास एक अटूट विश्वास था अपने शीश के दानी पर। वो मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करता। एक बार खाटू में बहुत बड़ा मेला लगा था। दूर दूर से लोग निशान लेकर आ रहे थे, 56 भोग लगा रहे थे और सोने चांदी के छत्र चढ़ा रहे थे। जीवन ने देखा कि लोग कितनी भव्यता से दर्शन कर रहे हैं। उसे अपने खाली हाथों को देखकर थोड़ी झिझक हुई। उसने सोचा, मैं इतना गरीब हूं, प्रभु को क्या अर्पण करूं। वो सारा दिन अपने चाक पर बैठा रहा। उसने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का दीपक बनाया, उसे पकाया और बड़े जतन से उस पर रंग किया। शाम को वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। वहां लाइन बहुत लंबी थी और अमीर लोग बड़े बड़े थाल लेकर खड़े थे। जीवन कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने चुपचाप वो मिट्टी का दीपक बाबा के चरणों के पास रख दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मेरे पास न मेवा है न सोना, बस ये मिट्टी का दिया है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। इसे स्वीकार कर लेना। कहते हैं कि उस रात जब पुजारी जी मंदिर की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सोने और चांदी के महंगे दियों की लौ हवा से थरथरा रही थी, लेकिन मिट्टी का वह छोटा सा दीपक इतनी तेज रोशनी के साथ जल रहा था जैसे उसके भीतर साक्षात ज्योति प्रकट हो गई हो। पुजारी ने उसे हटाने की कोशिश की, पर वो दीपक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रात को पुजारी के सपने में बाबा आए और बोले, आज मुझे सबसे ज्यादा तृप्ति उस मिट्टी के दिए से मिली है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, जीवन का सच्चा प्रेम और उसकी मेहनत की सुगंध थी। अगले दिन पुजारी ने उस गरीब कुम्हार को ढूंढा और उसे बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम भगवान को क्या देते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस भाव से देते हैं। श्याम बाबा को 56 भोग से ज्यादा अपने भक्त के प्रेम के 2 आंसू और सच्ची श्रद्धा प्यारी है। जिसको खाटू श्याम पे भरोसा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। जय श्री श्याम।